हेलो दोस्तों, पीके डायरी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपको जिसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान का दिल। तो वो एक टैगलाइन आपने सुनी है ना, हिंदुस्तान के दिल में आपका स्वागत है। तो मेरे पीछे मैं उसका नाम आपको रिवील करता हूँ। तो अभी हम हैं ग्वालियर में। मेरा यहाँ पे 2 दिन का टूर है, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। और इस 2 दिन में मैं कोशिश करूँगा आपको जो जो एरिया कवर हो पाए वो एरिया दिखाऊँ। और यहाँ का खाना बड़ा फेमस है, खाना काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो खाना एंजॉय करेंगे। यहाँ के पैलेसेस बहुत अच्छे हैं, वो एंजॉय करेंगे। और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। तो तब तक के लिए आप पीके डायरी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और 2 दिन मेरे साथ ग्वालियर को एंजॉय करो। टिल देन बाय। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाइए, क्योंकि आप जाने वाले हैं हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले एमपी में, जहाँ से फेमस हुए रानी लक्ष्मीबाई, तानसेन, मान सिंह तोमर जैसे नाम। तो इन भीड़ों को पार करते हुए हम पहुँच गए हैं ग्वालियर उर्फ होने वाली स्मार्ट सिटी। यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा और वेलकमिंग है। तो अब वक्त आ गया है ट्रेन से उतरने का और ट्रेन को बाय बाय बोलने का, क्योंकि अब हमारा स्टेशन ऑलमोस्ट आ ही चुका है। यहाँ का स्टेशन पे आप बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको स्टेशन मिलेगा। और आखिरकार क्यों ना हो, स्मार्ट सिटी और इंदौर भी हमारा एमपी का ही सिटी है, जो लगातार 5 साल तक इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी में टॉप नंबर 1 पे आता है। तो कुछ इस खूबसूरती के साथ आपको ग्वालियर का रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। स्टेशन के बाहर आपको अपनी ओर खींचता पोहा, चाय, गच्चक देखने को मिलेगी। खैर, हमें यहाँ ध्यान न देकर अभी अटेंड करनी है मिश्रा जी की शादी। कहीं मिश्रा जी बुरा ना मान जाए, आखिर हम लेट हो गए तो चलिए हम जाते हैं मिश्रा जी की शादी में, थोड़ा नाच गाना करते हैं और फिर व्लॉग की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट डे से। तो आप शादी एंजॉय करो और बने रहो। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो पीके डायरी में आपका फिर से स्वागत है। नई सुबह हो चुकी है, नए शहर में हैं हम। तो आज क्या है कि मैं अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में रुका था, वहाँ से नहा धो के फ्रेश होके मैं निकल चुका हूँ ग्वालियर सिटी को कवर करने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं मेन रोड पे, पुरुषोत्तम विहार इस जगह का नाम है जहाँ पे मैं रुका था। आप ऊपर देख सकते हो पुरुषोत्तम विहार। अभी मेरे को यहाँ से टेम्पो नंबर 6 लेना है और जो 15 रुपये मेरे को ग्वालियर फोर्ट पहुंचा देगा। तो मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह ग्वालियर का नाश्ता किया जाए। आप स्वागत है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर 1 किलोमीटर है, तो 15 रुपये में मैं वहाँ पहुँचता हूँ, नाश्ता करता हूँ और फिर पूरा दिन मैं कवर करता हूँ ग्वालियर फोर्ट का। तो तब तक के लिए आप ग्वालियर का व्लॉग एंजॉय करो और पीके डायरी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। आप कहाँ गए हो? ताऊ जी, ये जो ग्वालियर का किला है, ये इस साइड से जाना है या उस साइड से जाना है? बस हर से जाना कि जानो का बोलो तो यहाँ में ये बोलना है कि हम ग्वालियर में नए हैं, पहला दिन हमारा ग्वालियर में है, तो हमें थोड़ा ग्वालियर के बारे में देखना है कि क्या क्या घूमा जाए, क्या क्या खाया जाए, तो कहाँ जाया जाए। हमारे पास 1 दिन है घूमने का। घूमने का जरूर है। हाँ जी, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ग्वालियर किला तो ऊपर है आगे, भोले के मंदिर से। हाँ, वहाँ से टेम्पो मिलेगा, वहाँ पूरे मंदिर से मिलेगा टेम्पू। हाँ हाँ सीधे वहाँ जाएगी या तो हीरा है के जाओ। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से ले लेते हैं। हाँ हाँ, पूरे मंदिर से।
भाई मैं ग्वालियर शहर में नया था, हमें ताऊ जी मिले। ताऊ जी ने हमें पूरा समझाया कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, कितने पैसे देने हैं। आपका नाम? नाम तो मेरा सतीश। सतीश जी है, तो थैंक यू ताऊ जी। वहाँ पे जाना है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे। आदमी बढ़िया भाई। तो दोस्तों टेम्पो मेरे को मिल गया है, अभी हम जाएंगे किला गेट। और जैसे सतीश जी ताऊ जी ने बताया कि वहाँ पे आपका नाश्ते का भी मिल जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वहीं पे करते हैं। और उसके बाद 10 बजे के आसपास क्या कहते हैं, किला ओपन होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आज अच्छे से उस एरिया को कवर किया जाए, वहाँ पे जितनी जगह है घूमने की वो अच्छे से घूमी जाए। तब तक के लिए मैं घूमता हूँ। ठीक है ताऊ जी, मिलते हैं, धन्यवाद। तो मैं अभी आ चुका हूँ किला के गेट पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये किले की एंट्री है। 2 रास्ते हैं, एक ये पैदल का रास्ता है, दूसरा हम डायरेक्ट कार से जा सकते हैं। तो इसमें मेरे को आधा घंटे के आसपास चढ़ने में लगेगा। उससे पहले मैं पेट पूजा कर लेता हूँ, कुछ खाता हूँ। यहाँ का सुबह का ब्रेकफास्ट, कहते कि ग्वालियर में आके आपने पोहा, कचौड़ी और सुबह की समोसे, पूरी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चढ़ाई तभी होगी जब पेट में कुछ जाएगा। तो तब तक के लिए आपसे मिलते हैं बाद में, मैं करता हूँ नाश्ता। मेरे को एक जगह मिली है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है सुबह सुबह, और पीछे जो आप देख रहे हो वहाँ पे कचौड़ी और समोसे की दुकान है। तो मैं दोनों सुबह के नाश्ते करता हूँ, और देखने में तो सुंदर लग रहा है। भैया 1 प्लेट पोहा लगा देना। तो पोहा खा के तो बड़ा मज़ा आया, बट उतना पेट नहीं भरा। तो 1 प्लेट में कचौड़ी खाने आया हूँ यहाँ पे एक शॉप पे, और लाला जी की शॉप लग रही है। सुबह सुबह की दुकान, टाइम है, भीड़ काफ़ी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ का टेस्ट कैसा है भैया, अगर आप बताओगे? तो कचौड़ी खाई जाए, समोसा खाया जाए, पूरी खाया जाए? ओहो, कचौड़ी तो आ गई है, अब इसको पेट में डाला जाए। भाप देख रहे हो आप, गर्मा गर्म भाप कैसे उठ रही है। तो बस यही सुबह की खासियत है, बस इसके साथ चाय हो जाती तो बात ये लगती। खैर हम इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ का आपको चम्मच नहीं मिलेगी, और आई थिंक यही इसका स्वाद है कि हाथ से खाने से स्वाद अलग ही आता है। तो इसमें लाल चटनी है, थोड़ी तीखी चटनी है, और कचौरी का करारापन तो कुछ कह ही नहीं सकता। लाला जी मस्त बनाई है आपने। तो यहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं किला गेट से। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर उन्होंने बताया, तो ये एंट्री है। दोस्तों यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। ये जो है ये गुजरी महल है, जो अभी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के तौर पे जाना जाता है, बल्कि पर हमें तो पैदल जाना है। तो ये वाला रास्ता लेते हैं और 2 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं, ज़्यादा नहीं है। ग्वालियर का किला, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, भारत के सबसे सुंदर किलों में से एक है। इसे देश के सबसे अभेद किलों में से एक माना जाता है। अपनी महान वास्तुकला और समृद्ध अतीत के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर का किला मध्य भारत की यात्रा का एक अहम बिंदु है। 3 शताब्दियों तक 1-2 मुस्लिम राजवंशों पर आक्रमण और शासन करने के बाद तोमरों ने 1398 में किले पर कब्जा कर लिया। मान सिंह अंतिम और सबसे विशिष्ट तोमर शासक थे, और उन्होंने किले के परिसर के अंदर कई स्मारकों का निर्माण करवाया। उन्हीं में से एक मान सिंह पैलेस है, और उन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए एक अलग महल भी बनवाया। इस संरचना को गुजरी महल कहा जाता है, जो कि अभी एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है।
1516 में जब इब्राहिम लोदी ने किले पर हमला किया तो उसने मान सिंह को हराया और इस तरह ये किला तोमरों के हाथों से निकल गया। ग्वालियर किले ने मुगलों द्वारा शासक एक संक्षिप्त काल देखा, जब तक कि मराठों ने इस पर कब्जा नहीं किया और जल्द ही इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया गया। इसके बाद मराठे और अंग्रेज के शासन के बीच कई आवर्ती परिवर्तन हुए। अंत में 1844 में ब्रिटिश सरकार के रक्षक के रूप में ग्वालियर के मराठा सिंधिया परिवार ने किले पर कब्जा कर लिया। 1857 के विद्रोह के दौरान किले ने महान युद्ध देखा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी से ग्वालियर तक लड़ने आई और किले के अंदर आश्रय की मांग की। अंग्रेजों के साथ 7 दिनों तक लड़ने के बाद उन्होंने अपने घोड़े पर किले से छलांग लगा दी और अपने जीवन का बलिदान कर दिया। 1947 में जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, सिंधिया राजवंश ने शहर पर शासन करना जारी रखा और इसे कई स्मारकों का निर्माण भी किया। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 20 मिनट ट्रैवल करके हम किले के एंट्री कर चुके हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो लाजवाब किला है, नक्काशी अलग लेवल की है। उस टाइम के इंजीनियरों का आज के इंजीनियर से कुछ मुकाबला नहीं है। तो एक मैं आपको पेनोरमिक शॉट देता हूँ जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। तो मुझे अभी यहाँ की सारी चीज़ें कवर करनी है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं मेन देखने वाली। सास बहू का टेम्पल, तेलीराम का मंदिर, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ये किला इटसेल्फ। तो देखते हैं कि अच्छे से कवर करते हैं, टाइम लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। बस आप इस चैनल को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ ग्वालियर, दरअसल इसका स्ट्रक्चर अलग है और किले का स्ट्रक्चर अलग है। तो इसका हिस्ट्री ये है कि ये जब ब्रिटिश लोगों के अंडर ये किला था तो उस टाइम पे यहाँ पे ये पूरा बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी और अब तो इसको एज अ म्यूज़ियम और एज अ लाइब्रेरी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे 3-4 तरह के अलग अलग आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कहते हैं कि हमारा हिंदू कला का जो आर्किटेक्चर है जिसमें वो पूरा इस किले का बना हुआ है। उसके बाद जब यहाँ पे मुगल्स आए तो उसका भी ट्रेडिशन वाला आर्किटेक्चर यहाँ पे है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो उसका भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी अपनी बिल्डिंग्स बनाई। तो ये किला एक कॉम्बिनेशन है, अलग अलग संस्कृति का आर्किटेक्चर होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस किले के अंदर अभी कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, भीम सिंह रानी के छतरी, धोंडापुर गेट। तो मुझे एक दोस्त मिले हैं, आई थिंक वो मेरे आज के दिन के कंपेनियन होंगे और मेरी शूटिंग में भी हेल्प करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। तो आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए हैं। तो स्पेशली ग्वालियर घूमने के लिए? नहीं, स्पेशली कुछ एग्जाम था PSI का, तो वही देना है। चलो, इनकी और कहानी मेरी एक जैसी है। मेरे दोस्त की शादी थी, इनका एग्ज़ाम था, हमने एक दिन बचाया और आज ग्वालियर में आपके साथ हैं। तो ये भाई मेरी मदद कर देंगे थोड़ी बहुत, तो एक कंपेनियन भी मिलेगा घूमने के लिए। तो चलिए टिकट लेते हैं। टिकट का प्राइजेज़ आपके यहाँ पे दिखा हुआ है। और यहाँ से आपको पूरा ग्वालियर का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। मेरे पीछे पूरा ग्वालियर शहर है और ये एक सेंटर में ग्वालियर सिटी के हमारा ग्वालियर फोर्ट है। इसके सारे आसपास पूरा ग्वालियर शहर बसा हुआ है और इस किले को मतलब आप एक बार देखते रह जाओगे। मतलब 5 मिनट तो आप इसको देख के इमेजिन करोगे कि किस लेवल की यहाँ पे इन्होंने मेहनत करके इतना बड़ा किला खड़ा किया है।
1 घंटे से घूमने के बाद, धूप में तपने के बाद हमने रेस्ट लेने का सोचा है। और ये शुभम भाई के साथ बिहार से, हम पंजाब से। पेट पूजा हो गई अच्छे से, कोल्ड ड्रिंक पी ली है और यहाँ पे एक स्टॉप था तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाना खाया है दोनों ने। और अभी यहाँ से ये जो रास्ता है ये तेनाली राम के मंदिर और सास बहू टेम्पल की तरफ जाता है। तो हम पैदल जाते हैं, 2-3 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा हमें 10 मिनट लगेगा जाने में। वहाँ पे जाते हैं, मंदिर देखते हैं कैसा है और बस आज का दिन यहीं पे पूरा हो जाएगा हमारा। और भाई शुभम जी भी कुछ बोलना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं कि काफ़ी थक गए हैं पैदल सुबह लमसम 9 बजे से ही पैदल चल रहे हैं। अच्छा, फिर किला में चलते 3 घंटा से ऊपर हो गया। किला बहुत बड़ा है, पर मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा तो आया लेकिन चलो, थकावट भी बहुत हो गई। अरे वो तो कोई नहीं, एक दिन की थकावट होती है। पर बेस्ट पार्ट है कि आप किसी भी सिटी में जाते हो, थकावट तो बाद की बात देखी जाएगी। कोशिश करो कि उसको घूमा जाए, लेकिन क्योंकि कभी कभी घूमने का मौका मिलता है। जीवन 2 ही चीज़ के लिए है, कमाओ, खाओ, घूमो। अरे वाह, क्या बात कही आपने, दिल खुश कर दिया। वास्तुकला के बेजोड़ नमूने को पेश करती हुई ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। बताया जाता है कि इस मंदिर के आसपास कभी मेवाड़ राजवंशों की स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी नागदा थी। इसी के वैभव की याद दिलाता है ये सास बहू का मंदिर। सास बहू का ये खूबसूरत मंदिर 1100 साल पुरानी बताया जाता है। मान्यताओं की माने तो इस मंदिर का निर्माण राजा महिपाल और रत्नापाल ने करवाया था। इस मंदिर को रानी माँ और छोटे मंदिर को छोटी रानी के लिए बनवाया था। कहते हैं कि सास बहू मंदिर में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की छवियां एक मंच पर खुदी हुई है। साथ ही दूसरे मंच पर राम, बलराम और परशुराम के भी चित्र लगे हुए हैं। मेवाड़ राजघराने की राजमाता ने मंदिर भगवान विष्णु को और बहू ने शेषनाग को समर्पित करवाया था। कहते हैं यहाँ कभी मंदिर में भगवान श्री विष्णु की 32 मीटर ऊंची और 22 मीटर चौड़ी प्रतिमा थी, मगर अब इस मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं है। ये आप अपने में ही अचंभे वाली बात है कि मंदिर के परिसर में एक भी प्रतिमा नहीं है। बताया जाता है कि एक दौर ऐसा भी था जब सास बहू का ये मंदिर बंद करवा दिया गया था। कहा जाता है कि दुर्ग पर मुगलों ने जब इस पर कब्जा किया तो सास बहू के मंदिर को चूने और रेत से भरवाकर बंद करवा दिया गया था। इसके बाद मंदिर किसी रेत का टापू लगने लगा था। जब अंग्रेजों ने दुर्ग पर कब्जा कर लिया था तब इस मंदिर को दोबारा खुलवाया गया था। अब हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, तेली का मंदिर। और ग्वालियर किले पर बना तेली का मंदिर साउथ इंडिया की द्रविड़ शैली का बेहतरीन उदाहरण है। इसका निर्माण 9वीं सदी में प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए पैसों से हुआ था, इसलिए इसका नाम तेली का मंदिर पड़ा। किले में बने स्मारकों में सबसे ऊंचा स्मारक है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। मंदिर की खास विशेषता इसकी छत है जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस प्रकार के मंदिर नॉर्थ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में साउथ एंड नॉर्थ इंडिया की वास्तुकला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। चलिए तो आपको लेके चलते हैं गोपाचल पर्वत। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गोपाचल पर्वत पर बनी हुई बुद्ध की बहुत पुरानी प्रतिमाएं हैं और ग्वालियर का प्रसिद्ध किला भी इसी पर्वत के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर हजारों जैन मूर्तियां बनाई गई हैं जो 1398 से लेकर 1536 के बीच में तराशकर बनाई गई हैं। इन विशाल मूर्तियों का निर्माण तोमरवंशी राजा वीरमदेव, डूंगर सिंह व कीर्ति सिंह के काल में हुआ था।
गुरुद्वारा में और लंगर छकते हैं, प्रसादा लेते हैं, घूमते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ की खासियत ये है कि यहाँ से हरगोविंद जी साहिब ने 52 हिंदू राजाओं को मुगलों के कब्जे से बाहर कराया था। जहांगीर ने यहाँ पर हरगोविंद साहब जी के साथ 52 अन्य हिंदू राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ था, पर उसको सफलता ना मिलने के कारण हरगोविंद जी को छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने 52 हिंदू राजाओं को भी अपने साथ छुड़वाया। तो दोस्तों, ये ग्वालियर का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने लास्ट डेस्टिनेशन अपनी गुरुद्वारा बंदी छोड़ गुरुद्वारा कवर किया। यहाँ पे हमने दर्शन लिए, लंगर छका और अब दिन को एंड करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ पीके डायरी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और शुभम भाई भी आपको बोलेंगे, बोल रहे हैं कि अब हम लोग थोड़ी देर में ये अपना रास्ता घर हम अपना अलग। अच्छा, एक बार मेरे व्यूअर्स को बोल दीजिए कि इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब कभी भी ग्वालियर आएँ तो ये वीडियो देखकर यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ का सारा व्यू देखें, नज़ारा देखें, सारा चीज़ अच्छा है। अच्छा, चलो मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए।